इंतखाबात के हवाले से सियासी माहौल में जहां आहिस्ता आहिस्ता गर्मजोशी देखने को मिल रही है, वहीं सियासी जमातें नए सियासी इत्तेहाद, सीट टू सीट एडजस्टमेंट या मुस्तकबिल में इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील को बुनियाद बनाकर जोड़ तोड़ में मसरूफ है। सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून सरगर्म अमल है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी भी अपने हदफ पर नजर रखे हुए है। दूसरी जानिब दोनों जमातों की सबसे बड़ी हरीफ जमात के लिए 9 मई के बाद से लेकर अब तक मुश्किलात हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। जहां तमाम जमातें टिकटों की तकसीम में मसरूफ है, वहीं इस जमात की अभी तक बैलेट पेपर पर मौजूदगी ही मशकूक दिखाई दे रही है। पहले वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार हुए, दोबारा कराए गए इंतखाबात पर भी कानूनी चाराजोई अभी तक जारी है। आज भी इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस केस की समाअत हुई, जहां दलाइल के बाद इन दरखास्तों पर फैसला महफूज हो चुका है, जो कल सुनाए जाने का इम्कान भी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 5 रुकनी कमीशन ने दरखास्तों पर समाअत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर अली जफर और नियाजुल्लाह नियाजी के अलावा अकबर इस बाबर समेत मुतअद्दिद दरखास्त गुजार भी कमीशन के सामने पेश हुए। बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज में इंतखाब का कहा, जिस पर हमने ऑर्डर्स के तहत इलेक्शंस कराए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि चेयरमैन का ओहदा 5 साल और पैनल का 3 साल का इलेक्शन होता है। जहां बिला मुकाबला इलेक्शन होता है, वहां वोटिंग की जरूरत नहीं होती। आम इंतखाबात भी बिला मुकाबला होते हैं, बिला मुकाबला इलेक्शन गैर कानूनी नहीं और इसके लिए वोटिंग की जरूरत भी नहीं। अली जफर का कहना था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर नहीं, लिहाजा इस इदारे के पास इलेक्शन तनाज़ा नहीं लाया जा सकता। उनका कहना था कि इलेक्शन एक्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन और मेंबरशिप की बात करता है, हर कोई पार्टी मेंबर नहीं। वोटर सपोर्टर और मेंबर में फ़र्क है। मेंबर वो है जो पार्टी में शमूलियत इख्तियार करे, इसे मेंबरशिप कार्ड दिया जाता है। लेकिन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ जिन लोगों ने दरखास्तें दी, उनमें से कोई एक भी पार्टी का मेंबर नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बैरिस्टर अली जफर से मुकालबा करते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि दरखास्त गुजार पीटीआई के मेंबर नहीं है, जबकि मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप कह रहे हैं कि ये नजरिया ज़रूरत के तहत हुआ, ऐलान से कोई चेयरमैन बन सकता है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि हमारे रूल में है कि सीट खाली हो और वक्त कम हो तो सेक्रेटरी जनरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटिफाई करता है, जिस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने जो ऑर्डर दिया था उसमें चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल नहीं रहे, आपके ओहदेदार खत्म हो गए। इस अबूरी दौर में कौन चेयरमैन थे? पीटीआई के वकील ने कहा कि कानून के तहत पुराने चेयरमैन ही रहेंगे। अभी सदर मुमलिकत की मुद्दत खत्म हुई, लेकिन आइन के तहत अब 20 सदर हैं। ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी इलेक्शन शेड्यूल सब ऑफिस के बाहर लगा दिया। मेंबर कमीशन ने इस्तफसार किया कि सारे मुल्क के इलेक्शंस पेशावर में हुए, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हर पार्टी का इलेक्शन एक ही जगह होता है। पीटीआई इलेक्शन शेड्यूल मीडिया में आया। नवंबर 30 को इलेक्शन कमीशन को भी इरसाल कर दिया कि हमें पोलिंग के दिन सिक्योरिटी फराहम की जाए। हमारे 8 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स में से 6 लाख समंदर पार पाकिस्तानी है। इस अमल के दौरान किसी ने कागजात नामजदगी नहीं लिए और किसी ने पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राब्ता नहीं किया। हम नहीं कह सकते कि आओ आकर इलेक्शन लड़ो, ये इलेक्शन लड़ना रज़ाकाराना है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप तो जलसे भी नेट पर रखते हैं। मेंबर कमीशन ने इस्तफसार किया कि आपके कागजात नामजदगी कहां से मिल रहे थे, जिस पर पीटीआई के वकील ने कहा कि हमारे फॉर्म मरकजी ऑफिस और बाकी ऑफिस से भी मिल रहे थे। दरखास्त गुजारों ने अपनी दरखास्त में कोई पैनल नहीं लगाया। पूरे मुल्क को मालूम था इलेक्शन हो रहा है, ये कोई छुपा हुआ इलेक्शन नहीं था। वकील दरखास्त गुजार अजीजुद्दीन काका खेल ने कहा कि कोई इलेक्शन नहीं हुआ, सिर्फ इलेक्शन। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त गुजार शाफात ने कहा कि चैलेंज करता हूं, मुझसे पहले कोई इस जमात में आया, मेरी मेंबरशिप समाज से एक दिन कबल खत्म की गई। दरखास्त गुजार के वकील ने इलेक्शन कमीशन से पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देकर दोबारा कराने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त गुजारों के जवाब मुकम्मल होने के बाद पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन समाअत के बाद बानी मेंबर पीटीआई अकबर इस बाबर ने मीडिया से बात करते हुए मुझे बताया जा रहा है कि मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूं, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को चैलेंज करता हूं कि जहां चाहें इस पर मेरे साथ मुनाजरा कर लें। हामिद खान, लतीफ कोसा, एतजाज एहसन साहब को चैलेंज करता हूँ लाइव टीवी डिबेट। मैं कहता हूँ आप सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, पाकिस्तान के शहरियों को बिठाएं, लाइव टीवी डिबेट मेरे साथ करें। मैं आपके सामने बैठूंगा। आप लोग बड़े नामवर वकील हैं, मैं वकील नहीं हूँ। मैं आपका मुकाबला करूंगा और मैं फैसला छोड़ता हूँ अवाम पे। मैं अवामी अदालत चाहता हूँ कि आप अवामी अदालत लगाएं और उसमें फैसला करें कि जो हमने सबूत याद दिए हैं उसके लिए क्या मैं सच्चा हूँ। अकबर इस बाबर के चैलेंज का जवाब देते हुए पीटीआई रहनुमाओं ने कहा कि अकबर इस बाबर का पीटीआई के अंदरूनी मामलात से कोई लेना देना नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई फैसला दिया तो अदालत से रुजू करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली जफर इस हवाले से क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। के साथ बाबर अकबर इस बाबर का दूर दूर तक कोई वास्ता है। उसे कहो सारे लोग जो सफर हुए, हमारी औरतें जेलों में पड़ी रही, आप कहाँ थे?
ये प्लांटेड आदमी है, जहाँ से कोई प्लांट करके लेके आता है। मैं मनाजिर की कोई, मैं अगर उसकी वक्त समझूं कि वो डिग्निफाइड पर्सन है तो हम मनाजिर के देते। एक बंदा प्लांटेड आदमी है जो बार बार आप देखिए बाबर इस बाबर न हम उसकी स्टैंडिंग को एक्सेप्ट नहीं करते। सो लेट इट गो। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह भला मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं दे रहे तो हमें अदलिया पे एतमाद है, इंशाल्लाह ताला अदलिया इंटरवीन करेगी इस मामले में।